हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। समुपस्थित मेरे दसों दिशाओं के स्वामी, मेरे इष्ट देव गुरुदेव एवं विद्वज्जनों के युगल चरण कमलों में सादर नमन। आज हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रोज एक मंत्र हम लोग स्मरण करते हैं, फिर उसका निधिध्यासन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो आज हम लोग प्रथम अध्याय में हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का आज 10वां मंत्र हम लोग श्रवण करेंगे और जानेंगे कि शौनकादि ऋषि ने सूत जी से क्या प्रश्न किए। पहला प्रश्न तो हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग दूसरे प्रश्न के बारे में उनकी क्या जिज्ञासा है, इस बातों को हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं। प्रायेनाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः, मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो जाती है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ में भी थोड़ी आती है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के जो भी लोग हैं, इनमें ये सभी गुण हैं विद्यमान। तो इतने गुण रहने पर किस प्रकार से वो भगवान के स्मरण करते रहे और भगवान की शरणागति उन्हें हो जाए, भगवान का हमेशा ध्यान आए, यह कैसे होगा, यह मुझे अच्छी प्रकार से आप समझाएं। क्यों? क्योंकि साधन करने में तो लोगों की रुचि कम रहती है। सभी समझते हैं कि मुझे फल मिल जाए, कोई नाम नहीं लें, किसी भी तरह की सेवा ना हो, और केवल हम लोगों को यदि ईश्वर मिल जाए या मेरी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाए तो टू बी गुड। इस तरह की भावना हम सभी के मन में बराबर लगा रहता है, और हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर किस प्रकार से हम लोगों के दिलो दिमाग नयन में हृदय में आकर के वो सुंदर मधुर छवि विराजमान हो जाए। लेकिन ऐसी बात कम देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जितने भी साधन है ना ईश्वर को प्राप्त करने का, ये सभी सांसारिक साधन है। सबसे पहली बात है कि आप गुरुमुख हो जाए। बिना गुरु ज्ञान संभव नहीं, क्योंकि गुरु शब्द के बारे में हम लोग पहले भी जाने। वो हमारे अंदर जो अज्ञानता है, जो जड़ता है, उस जड़ता को वो समाप्त कर दे। तो जब तक वो समाप्त नहीं होगा, समझिए कि हम लोग जब, आप सभी किसान हैं, किसान क्या करते हैं? पहले खेत को उपजाऊ लायक भूमि बनाते हैं, उसमें हम लोग खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, समय समय पर बुनाई करते हैं, कलाई करते हैं। तो जब तक कि वो खेत उपजाऊ न हो जाए और उसमें हम लोग बीज डाल दें तो क्या होगा? बीज तो उगेंगे, लेकिन उपयुक्त वातावरण और भूमि यदि नहीं हो तो वो बीज पनपेगा नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव पहले क्या करते हैं? गुरुदेव पहले हमारे अंदर ये जो
भूमि है ना, इस भूमि को वो बनाते हैं। कैसे? यम, नियम, आसन आदि के द्वारा। समय समय पर वो मेरी बुद्धि की परीक्षा भी लेते, ताकि उनको लगे कि मैं जो हाँ बीज डाल रहा हूं वो परफेक्ट खेत है। इधर उधर डाल देने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा सोचें कि यदि आपका खेत, आपका हृदय रूपी जो खेत है, जिसमें कि हम अपने श्याम सुंदर को बसाना चाहते हैं, तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा। सही बात है, आपको निर्मल होना पड़ेगा। खेत में किसी भी तरह का यदि घास फूस हो तो उसको निकालना पड़ेगा। वो केलाई हमारे गुरुदेव करते हैं। इसलिए गुरुदेव के शरण में रहने पर ही कोई भी काम होता है। इसीलिए जितने भी ऋषि महात्मा हैं सभी सुध जी के पास गए हैं और उनसे विनती कर रहे हैं कि इस तरह के भी जो कि कलयुगी लोग हैं और साथ ही साथ वो उनको उनकी रुचि नहीं है, उनकी प्रवृत्ति भी नहीं है, आलसी हैं, साथ ही साथ नाना प्रकार के विघ्न और बाधाएं हैं। मंद भाग्या सुमंद मतया मंदाह, ऐसे ऐसे यदि लोग हैं मंद बुद्धि वाले, मंद भाग्य वाले, उनका उद्धार कैसे होगा? कृपा करके आप बताने का कष्ट करें। ठीक है, तो बस आज इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग अगले मंत्र के साथ उपस्थित होंगे। आज इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।